चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में चौधरी बंसीलाल ने 2.5 बरस में ही हरियाणा के करीब 7,000 गांवों में बिजली पहुंचा दी। बंसीलाल की दूरदर्शी सोच, जिद और जुनून की बदौलत यह कठिन काम संभव हो पाया था। बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वे नसबंदी से लेकर शराबबंदी को लेकर भी विवादों में रहे, पर उनकी गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की कहानी बड़ी अनोखी है। जब बंसीलाल ने साल 1970 में बिजली को लेकर पहल शुरू की, तब अफसर भी उन्हें कहते थे कम समय में यह मुमकिन नहीं है, पर ऐसे नामुमकिन काम को बंसीलाल ने मुमकिन कर दिखाया। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में आज आपको बताते हैं बंसीलाल पहली बार कैसे मुख्यमंत्री बने और कैसे उन्होंने गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का जटिल काम कर दिखाया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के करीब 6 माह बाद हरियाणा में मई 1968 में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटों पर जीत मिली। राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के 16 विधायक चुनकर आए। दल बदल कर भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने वाले 28 विधायकों में से 19 को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की ओर से भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल दोनों को ही चुनाव नहीं लड़वाया गया। भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए पूर्व गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को जिम्मेदारी दे दी। इसी बीच अपने समर्थित विधायकों के साथ भगवत दयाल शर्मा ने गुलजारी लाल नंदा के घर पर बैठक रख दी। इन तमाम परिस्थितियों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल और दिनेश सिंह को हरियाणा में भेजा। इन दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी बंसीलाल का नाम सुझाया। इस तरह से चौधरी बंसीलाल 21 मई 1968 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद बंसीलाल ने बिजली को लेकर काम शुरू किया। खास बात यह है कि बंसीलाल ने बिना किसी अतिरिक्त बजट के हर गांव में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उस दौरान हरियाणा में बिजली कनेक्शन बहुत महंगा था। कनेक्शन के लिए 5,000 रुपये देने होते थे। उस जमाने में यह अच्छी खासी रकम थी। उसी दौर में भाखड़ा नंगल परियोजना का निर्माण चल रहा था। बंसीलाल विजन रखते थे। उन्हें एहसास था कि इस परियोजना से बिजली पहुंचाने की उनकी योजना साकार हो सकती है। उनका मानना था कि 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ऐसे में एक दिन बिना तय कार्यक्रम के बंसीलाल हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पहुंच गए। उनके साथ बिजली निगम के चीफ इंजीनियर KS पाठक भी थे। उस समय इस परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में था। इस परियोजना में 33% हिस्सा हरियाणा का था। बंसीलाल ने वहां पर बन रही 12 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर लंबी दोनों टनलों का निरीक्षण किया। व्यक्तिगत रुचि लेकर इस परियोजना को जल्द पूरा करने का दबाव केंद्र पर बनाया। ऐसे में परियोजना पूरी हुई। इसके बाद गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हुआ। हरियाणा के पूर्व IAS और मुख्य सचिव रहे राम साहेब वर्मा अपनी पुस्तक माई इनकाउंटर्स विद 3 लॉज ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि बिजली विभाग किसानों को दलील देता था कि अगर आपको कनेक्शन लेना है तो 5,000 रुपये जमा करवा दो, आपके खेतों तक लाइन पहुंचा देंगे। जबकि बंसीलाल का मानना था कि भाखड़ा नंगल परियोजना के चलते हरियाणा के पास बिजली का सरप्लस है। उस दौर में करीब 50,000 किसानों ने ट्यूबवेल खुदवा रखे थे, लेकिन बिजली न होने के चलते उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। बंसीलाल ने सख्त आदेश दिए कि हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाए, चाहे वहां बिजली की मांग हो या न हो। बस प्रत्येक गांव में बिजली का एक खंभा लगाकर एक बल्ब लगा दिया जाएगा। और इस योजना पर फिर अफसरों ने काम शुरू किया। शुरुआती दौर में लोगों ने बिजली के कनेक्शन नहीं लिए, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये की शर्त बंसीलाल ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। इसके कुछ समय बाद लोग भी जागरूक हुए और ग्रामीण बिजली के कनेक्शन लेने लगे। ऐसे में कुछ ही समय में हरियाणा के तमाम गांवों में बिजली पहुंच गई। तो ऐसी दूरदर्शी सोच रखते थे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल ने न केवल गांवों में बिजली पहुंचाई बल्कि सड़कों का जाल बिछाया। हरियाणा में पर्यटन केंद्र स्थापित करने की अनूठी सोच उन्हीं के दिमाग की उपज थी। उन किस्से कहानियों पर फिर कभी
बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।